डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक नया चैप्टर 3 दिन से पढ़ रहे हैं, मापन एवं मापन में त्रुटि। क्या पढ़ रहे हैं? मापन एवं मापन में त्रुटि। तो कुछ तो डिफिनेशन वगैरह हम लोग देखे। अब आज हम कुछ न्यूमेरिकल के सहारे इस चैप्टर को समझाना चाहेंगे। और तुम लोग ये ध्यान देना कि हम जिस तरीके के जो भी न्यूमेरिकल कराएंगे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोगों को देंगे, उसको सॉल्व करना मत होगा, क्योंकि वही तुम लोगों को सब कुछ देने वाला है। जैसे आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः। जैसे देखो ये क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं कि दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः लिखने में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा जो भी अच्छा बुरा लिख रहे हैं उससे समझने का प्रयास करो। दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 1.8 प्लस माइनस, क्वेश्चन दिया है 1.8 प्लस 0.2 मीटर है, प्लस 0.2 मीटर है, 0 मीटर तथा 2.3 ऐसा लिखता था, 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, इनकी संयुक्त लंबाई, इनकी संयुक्त लंबाई अनुज्ञेय त्रुटि, अनुज्ञेय त्रुटि के साथ लिखिए। इनकी संयुक्त लंबाई अनुज्ञेय त्रुटि के साथ सहित लिखिए, त्रुटि सहित लिखिए। यही हम लोगों का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ी बहुत थ्योरी को तुम लोग भी पढ़े हो, तो वो जो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़े हो, उस थोड़ी बहुत थ्योरी की सहायता से इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग पहले कुछ सोचो और फिर हम इसको बताएंगे। देखो तुम लोगों को मालूम है, ध्यान देना, पहले छड़ के बारे में क्या लिखा है? पहले छड़ की लंबाई के लिए, पहले छड़ की लंबाई के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले छड़ में लिखा क्या है? 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 1.8 प्लस माइनस 0.8 मीटर। मतलब जानते हो क्या? ये जो 1.8 लिखा है ये लंबाई है, उस स्केल से मापी गई है, ठीक। लेकिन ये जो 0.2 आया है मीटर प्लस माइनस में, ये डेल्टा एल है। ये क्या है? डेल्टा एल है। ये जो 0.2 आया है प्लस माइनस, ये क्या है? डेल्टा एल है। ये लंबाई मापी गई है 1.8 मीटर, और ये जो डेल्टा एल है 0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये बता रहा है कि इसकी लंबाई में जो 1.8 मीटर मापा गया है, इतने की त्रुटि आ सकती है, इतने की गलती हो सकती है। मतलब इतने की गलती होने का मतलब, जो हम लोग ये लंबाई माप कर रखे हैं 1.8 मीटर, हो सकता है गलती से ये
1.6 मीटर ही हो, या 1.8 में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर, इतने का पार्ट हो सकता है। मतलब जो हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उसमें इतने का एरर आ सकता है, इतनी लंबाई मापने पर। मतलब 0.2 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.2 कम भी हो सकता है। मापन में इतनी त्रुटि आई है। तो देखो यहाँ 2 है, एक क्षण है, तो अब 2 क्षण है, तो इसलिए हमने जो यल माने इसको L1 मान लिए, और ये जो डेल्टा L माने हम क्या मान लिए, L2 डेल्टा L1 मान लिए। यानी पहले क्षण के लिए L1 बराबर कितना लिख दें जी 1.8 मीटर, और पहले क्षण के लिए डेल्टा L1 क्या लिखते हैं प्लस माइनस 0.2, क्या लिखते हैं 0.2 मीटर, प्लस माइनस क्या लिखते हैं 0.2 मीटर। इसी तरीके से दूसरे क्षण के लिए, दूसरे क्षण की लंबाई के लिए क्या होगा, दूसरी क्षण की लंबाई के लिए क्या होगा, देखिए क्या दिया है देखो 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। मतलब ये जो 2.3 है ये यल है, 2 क्षण है इसलिए हम L2 इसको लिखते हैं, और जो ये प्लस माइनस 0.1 दिया है ये डेल्टा L है, 2 क्षण है इसलिए डेल्टा L2 लिखते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं डेल्टा L2 लिखते हैं। अब देखो सब चीजें मालूम हो गई। कह रहा है कि इन दोनों क्षणों की कुल लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में मेरे कह रहा है कि इन दोनों क्षणों की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो कुल लंबाई निकालने के लिए हम दोनों क्षणों को लंबाई को क्या कर दें, जोड़ दें। लिखोगे इस प्रकार, लिखोगे अभी क्या इस प्रकार, दोनों क्षणों की कुल लंबाई बराबर दोनों क्षणों की कुल लंबाई बराबर। अब देखो यहाँ क्या करोगे, पहले ध्यान दो फार्मूला लिख दें ताकि समझ में आ जाए। कुल लंबाई बराबर L1 प्लस, ध्यान देना L1 प्लस डेल्टा L1, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 लिखते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं। इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब L1 कितना है, कितना है 1.8 मीटर, L1 की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1.8 प्लस माइनस डेल्टा L1 कितना है 0.2 प्लस L2 कितना है 2.3, क्या है 2.3 प्लस माइनस ये कितना है 0.1। हमको समझाना यहाँ क्या है, जरा देखो, हमको समझाना ये है कि ये देखो ये वाला टर्म इसमें जोड़ोगे और ये वाला टर्म इसमें जोड़ोगे, दोनों को अलग इकट्ठा नहीं जोड़ दोगे। जो प्लस माइनस के साथ लिखा है उसको प्लस माइनस वाले में ही जोड़ेंगे, और जो L1 लिखा है उसको किसमें जोड़ेंगे, L2 में जोड़ेंगे। इसका मतलब L को L में जोड़ेंगे, L को L में जोड़ेंगे, और डेल्टा L को डेल्टा L में ही जोड़ेंगे। इस तरीके से जब साफ करेंगे तो ये क्या आएगा 1.8 प्लस ये क्या है देखो 2.3, और प्लस माइनस यहाँ क्या है देखो 0.2, और प्लस यहाँ क्या है 0.1। अगर घटाना होता तो ऐसे
ऐसे घटाते भी, इस चीज़ को ध्यान देना, अगर घटाना भी होता तो हम लोग इसी तरीके से घटाते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 11 और 2 1 3 4, 4 दशमलव कितना आ गया 1, प्लस माइनस इनको 0 पॉइंट क्या आएंगे 3 मीटर। यही तुम्हारे संयुक्त छड़ की लंबाई है। अब इस पर हम तुम लोगों को 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही देंगे, उन दोनों क्वेश्चनों को तुम लोगों को सॉल्व करना होगा। अब इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग लेते हैं। अब इसी तरीके का एक अलग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है एक तार की मूल लंबाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक तार की मूल लंबाई, एक तार की मूल लंबाई एक तार की मूल लंबाई 53.7 प्लस माइनस 0.5 53.5 53.7 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। इसे खींचने पर लंबाई, इसे खींचने पर लंबाई खींचने पर लंबाई 55.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाता है। 55.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाता है। तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात की, तार की लंबाई में वृद्धि त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, और क्वेश्चन को समझने के बाद तुम लोग ऐसे ही कम से कम 5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। और वो 5 क्वेश्चन हम नहीं देंगे तुम लोगों को, तुम लोग अपने मन से कोई भी 5 क्वेश्चन इस तरीके का जिसके पास जो भी बुक मौजूद है उस बुक से सॉल्व करके मुझे दिखाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, काला तार की पहले लंबाई इतनी थी, बाद में खींचकर इतनी कर दी गई। जरा सोचो, एक तार लिए हैं, उसको खींच दिए तो लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? अगर ये निकालना हो तो तार की खींचने पर जो लंबाई हुई और तार की पहले लंबाई जो थी उसमें से क्या कर दें, घटा दें। तो देखो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे और तुम लोग समझना। लिखेंगे तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि बराबर देखो क्या, खींचने के बाद तार की लंबाई, तार को खींचने के बाद लंबाई माइनस तार को खींचने के पहले लंबाई।
तार को खींचने के पहले लंबाई। देखो कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं। तार को खींचने के पहले लंबाई मतलब तार को खींचने के बाद लंबाई माइनस तार को खींचने के पहले लंबाई। तो तार को खींचने के पहले लंबाई क्या थी? देखो 53.7 प्लस माइनस 0.5 माइनस ये देखो खींचने के बाद ये कहाँ है? खींचने के बाद ये है कितना? 55.3 प्लस माइनस 0.3 माइनस खींचने के पहले क्या था? 53.7 प्लस माइनस 0.3। तुम लोगों को काम मालूम है? तुम लोगों को काम ये मालूम है कि L को किसमें जोड़ोगे? L में जोड़ोगे या L को L में घटाओगे? डेल्टा L को डेल्टा L में जोड़ोगे या घटाओगे? जो तुम्हारे क्वेश्चन में है। तो देखो घटाने हैं तो घटाने का मतलब L को L में घटाएं, मतलब क्या? 55.3 माइनस 53.7 प्लस माइनस इसको डेल्टा L को डेल्टा L में करें प्लस माइनस 0.3 माइनस 0.5 माइनस 0.5। अब देखो यहाँ पर एक तकलीफ तुम लोगों के पास है। यहाँ पर तुम लोगों के पास एक तकलीफ नहीं है जो समझना है, जो समझाने के लिए ही क्वेश्चन अनुसार करना स्टार्ट किए हैं। देखो ये माइनस है ना, माइनस करते समय इन दोनों को जोड़े हैं ना, इन दोनों को हम घटाए हैं। देखो यहाँ भी इन दोनों को घटा दे रहे हैं। नियम तो यही कहता है। ये ध्यान से देखो, ये रिमार्क करने की पॉइंट है, इसीलिए इस पॉइंट को हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ये पॉइंट रिमार्क करने का पॉइंट है। तुम कह रहे हो तार की लंबाई में हमको वृद्धि चाहिए, तो तार की लंबाई में वृद्धि निकालने के लिए घटा दें। तो देखो ये जो यल है इसको घटाओगे, ये तो यल घटा रहे हो सही है, लेकिन डेल्टा यल को कभी भी घटाया नहीं जाता है, हरदम इसको जोड़ा ही जाता है, क्योंकि ये तो त्रुटि है, इसको जोड़ा जाता है। देखो यहाँ घटाना है, रूल तो है घटाएं, लेकिन घटाएंगे नहीं, चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, हर कंडीशन में डेल्टा यल को जोड़ना ही पड़ेगा। डेल्टा यल को जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये त्रुटि है, क्योंकि ये क्या है? त्रुटि है। तो जब हम दो बार त्रुटि कर दिए तो त्रुटि छोटी हो जाएगी, चाहे वृद्धि हो रही हो लंबाई में चाहे कमी हो रही हो, उससे नहीं मतलब आपको। लेकिन जो हम कमी कर दिए तो दो बार जब कमी कर दिए तो कमी और बड़ी हो गई, कभी भी कमी घटेगी नहीं जब तक हम त्रुटि करते जाएंगे। तो इसलिए इसको हर कंडीशन में हम जोड़ते ही हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को माइनस करके देखो 55.3 माइनस 53.6 क्या 7, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 में से गया 1 कट गया, कितना गया इसकी जगह पर 1.6। लेकिन इसको घटाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 0.3 में जब 0.5 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.8। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 0.8 और क्या? सेंटीमीटर। मतलब जो हम तार लिखते उसको खींचने पर 1.6 सेंटीमीटर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 1.6 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। और जो उसमें त्रुटि आने की संभावना हो गई, जो उसमें त्रुटि आने की संभावना हो गई, वह संभावना कितने की हो गई? 0.8 सेंटीमीटर की हो गई। त्रुटि आने की संभावना कितनी हो गई? 0.8 सेंटीमीटर की हो गई। अब ऐसे तुम लोगों को हम 4 से 5 क्वेश्चन, जिसके पास जो भी बुक मौजूद है उस बुक से तुम लोग सॉल्व करने का प्रयास करना। 4 से 5 क्वेश्चन जब तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे तो
चाहिए। धन्यवाद।